हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग कैपेसिटर एंड रजिस्टर के जो सर्किट प्रॉब्लम आते हैं आपको एग्जाम में, उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ये पार्ट वन है। मैं भी इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपको जो बेसिक है थोड़ा बता दूंगा। ओके, और जो भी एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं उस पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जस्ट बेसिक मैंने यहाँ पे दोनों दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है। आपका सर एक पार्ट जो है इधर का कैपेसिटर है। यहाँ पे पूरा कैपेसिटर का डिस्कशन किया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का डिस्कशन किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये पे आपका कैपेसिटर सीरीज में है। देन उसका जो इक्विवेलेंट रहता है, आप 1/C इक्विवेलेंट फॉर्मूला ये है। उसको शॉर्ट में आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है। और जबकि आपका रेजिस्टेंस सीरीज में रहता है तो आपका क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, ध्यान में रखो। और देन कैपेसिटर यदि आपका पैरेलल रहता है, देन सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, C1 प्लस C2। जस्ट डायरेक्टली ऐड करना रहता है। जब रेजिस्टेंस का पैरेलल में रहता है देन आप उसको 1/R में, ये फॉर्मूला है। आप देख सकते हो दोनों कैसे इंटरक्रॉस में है। सीरीज में यहाँ पे 1/C1 लिखते हो कैपेसिटर में, और यहाँ पे रेजिस्टेंस के केस में पैरेलल में आप 1 में लिखते हो। ठीक है, यहाँ पे सॉरी आर इक्विवेलेंट है, यहाँ पे मुझे आर इक्विवेलेंट लिखना चाहिए था। ये आर इक्विवेलेंट है, मतलब आर इक्विवेलेंट मतलब नेट कैपेसिटेंस ऑफ दैट कॉम्बिनेशन। ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। आपका जब भी दो कैपेसिटर दिया रहेगा सीरीज में रहेगा तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और दो रेजिस्टेंस दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, दोनों उल्टा है। बच्चे इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बट जो चीज कॉमन है वो मैंने बीच में लिखी है। सीरीज में आपका वोल्टेज डिवाइड होता है, मतलब टोटल वोल्टेज इज द एडिशन ऑफ ऑल वोल्टेजेस, जो दोनों के लिए सेम है। चार्ज क्या रहता है आपका सीरीज में, यहाँ पे मैंने चार्ज आपका क्या रहता है सीरीज में, सेम रहता है। और करंट इज ऑल्सो सेम। ठीक है। एंड पैरेलल में यहाँ ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए दोनों के लिए जो सेम चीज लिखा है। पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम रहता है। चार्ज और करंट क्या होता है, डिवाइड होता है। ओके, चार्ज डिवाइड होता है, उसका मतलब क्या होता है, charge across each capacitor is different, and current across each resistance is different। आपको पता ही होगा कैपेसिटर का बेसिक फॉर्मूला क्या, Q इक्वल टू सी बी। और रेजिस्टेंस के लिए बेसिक क्या है आपका, ओहम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इक्वल टू आई आर। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में ही मैंने कुछ बेसिक सर्किट ड्रॉ किए। जब भी आपका सर्किट ऐसा कुछ दिखाएगा तो समझ जाने का वो सर्किट क्या है। तीनों रेजिस्टेंस क्या है आपका पैरेलल में है। तो पैरेलल में आपको पता है कैपेसिटर में क्या हो जाता है, एयर हो जाता है। रेजिस्टेंस में क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लिखते हो। तो ये सर्किट आपको शॉर्ट में मोस्ट ऑफ सर्किट ऐसा आता है। तो इस कॉम्बिनेशन में क्या करना है वो मैंने बता दिया। तो अभी जो सेकंड क्वेश्चन है, फोर्थ, देखो यहाँ पे पहले कैपेसिटर कुछ नहीं लगा था, यहाँ पे मैंने कैपेसिटर लगा दिया। सिमिलरली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया। तो ये क्या है आपका, विस्टन्स ब्रिज होता है। ये बेसिकली क्या है, जो आपका यहाँ पे बीच में है, ये सर्किट ऐसा रहता है। इसको आप सॉल्व करोगे तो जो इसका नेट सर्किट आता है वो क्या होता है, विस्टन्स ब्रिज हो जाता है। ठीक है। आपका जो ये बीच वाला जो रहता है C5, ये कहाँ पे आएगा, इधर बीच में आएगा। और जो आपका C1 है, C2 है, C1 C2, ये C3 एंड C4, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है। सिमिलरली फॉर रेजिस्टेंस के केस में भी ऐसा ही आएगा आपका, R1 R2 R3 R4। तो ध्यान में रखो ये आपका क्या है, विस्टन्स ब्रिज है। कैपेसिटर के केस में भी विस्टन्स ब्रिज होता है। सो यदि आपका ये रेशियो इक्वल रहेगा, C1/C2 इक्वल टू C3/C4, तो ब्रिज क्या है, बैलेंस है। सिमिलरली ये भी क्या रहता है आपका, विस्टन ब्रिज रहता है। तो ध्यान में रखो जब भी ऐसे सर्किट प्रॉब्लम आते हैं तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं, बेसिकली दे आर द विस्टन ब्रिज। आपका ये कॉम्बिनेशन कैसे इसको आप डिस्टेंस ब्रिज में कन्वर्ट कर दोगे, आपको पता है जो भी यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस रहता है उसके थ्रू करंट नहीं रहता है। सिमिलरली फॉर इन केस ऑफ रेजिस्टेंस भी आप इसको ऐसा ड्रॉ कर लोगे, डिस्टेंस ब्रिज। तो यहाँ पे आपका, सॉरी इसको मैं अच्छे से ढंग से ड्रॉ करता हूँ। ये आपका क्या है, R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, ये आपका R4 है। तो ये दोनों R1 और R2 क्या सीरीज में है। R3 R4 सीरीज में, दो जो भी इनका R1 R का जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी पैरेलल विद रिजल्टेंट ऑफ दिस R3 R4। और ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएंगे, और फिर आपको इनका क्या, पैरेलल में कैसे निकालते हैं आपको पता ही है रेजिस्टेंस का। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में मैंने डिस्कस किया है, यदि टू कैपेसिटर ऑफ वैल्यू सेम है, टू रजिस्टर ऑफ वैल्यू सेम है, तो सीरीज में क्या होगा, उसका हाफ हो जाता है। पैरेलल में क्या हो जाता है, टू टाइम्स ऑफ कैपेसिटर का ईच वैल्यू। ठीक है, दोनों कैपेसिटर का वैल्यू सेम है। अब रजिस्टर में उल्टा हो जाता है, दोनों कैपेसिटर सेम रहेगा तो सीरीज में टू टाइम्स ऑफ आर हो जाता है, पैरेलल में R/2 हो जाता है। दोनों क्या एक दूसरे के उल्टे हैं, ध्यान में रखो।
और यहाँ पे मैंने जो ये लिखा है सी बाय एन, यदि ऐसे यहाँ पे दो कैपेसिटर बोले, यदि आपके एन कैपेसिटर रहते तो सी बाय एन आता है, सी इक्विवेलेंट, और सीरीज रेजिस्टेंस के केस में एन आर हो जाता है। कैपेसिटर के केस में पैरेलल में रहता है और एन नंबर रहते तो एन सी हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है रेजिस्टेंस में, आर बाय एन हो जाता है। तो ये जस्ट मैंने शॉर्टकट है, ये मैंने आपको बताया है, सो ध्यान में रखो। सो ये जस्ट ए बेसिक पार्ट वन था। नेक्स्ट पार्ट टू में हम लोग और भी सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम कैपेसिटर रजिस्टर के। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।